जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद सप्तदशोध्याय कालिया के कालिया दहे में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावन से बचाना। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान कालिया नाग के नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ही नहीं गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने ये नियम कर दिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाएगी। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बल देना दूर रहा, दूसरे सर्प जो गरुड़ों को स्वयं बल देते थे उसे भी खा लेता था। परीक्षित, यह सुनकर भगवान प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो वह अपने 101 फंड लेकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभ में लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तारक्ष नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की ये ठटाई देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया, तो उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग के बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहाँ से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था। उसकी साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। उसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौरभ के मना करने पर भी अपने अभीष्ट वक्ष मस्त को बलपूर्वक पकड़ कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी ये दशा देखकर मैं सौरभ को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सभी जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह सांप दे दिया। यदि गरुड़ फिर यहाँ कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं ये सत्य कहता हूँ। मैं परीक्षित, मेरे सौरभ के इस सांप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था और भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर से भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, बहुमूल्य माड़ और स्वर्णमय आभूषणों से भूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया एवं बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी और रोहिणी जी ने नंद बाबा और गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास जाकर, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, उसे छूटकर आ गया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है।
श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थीं। राजेंद्र, ब्रजवासी और गाँव में सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए। वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, ये श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों विक्रम अनंत है, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में हम सब सामर्थ्य हैं, तुम में सब सामर्थ्य है। हम तुम्हारे सहृदय हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकोधावय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। जय जय श्री राम।